बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने एक और मौका दिया कि उसके चरणों में बैठे। वजह हम सब जानते हैं क्या है, हम क्यों यहाँ पे उपस्थित हैं और प्रभु का वचन इस विषय में हमें क्या संभावना देता है, क्या समझाता है। आज हम वचन में से देखेंगे। हमने बहन की बारे में सुना, उसके जीवन के बारे में सुना, लेकिन अब हम प्रभु की महानता को देखेंगे कि प्रभु मनुष्य के लिए कितना धन्य है, कितना महिमा योग्य है, कितने धन्यवाद का विषय है हमें हमारे पास कि हम प्रभु को बार बार धन्यवाद दें और किस रीति से वो इस जीवन को हमें समझाता है, हमें बताता है, ताकि हम अपने मार्गों को सुधारें और उस मार्ग को हम पकड़ें जो हमें वहाँ तक ले जाएगा जो प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार की है। हालेलुया। हमने प्रभु का वचन पढ़ा, भजन संहिता 90, उसमें हमने मनुष्य की क्या जिंदगी है इसके बारे में पढ़ा। उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है, 5 और 6, तू मनुष्यों को धरा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, वे भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित, पवित्र और सामर्थ्य वचनों के लिए जो हमारे बीच में पढ़ेंगे। प्रभु हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवनों में कार्य करता है और पिता परमेश्वर हमें कायल करता है, कन्विक्ट करता है, तेरे और नज़दीक लाता है और उस जीवन को जीने में हमारी सहायता करता है। प्रभु जो जीवन जीने के लिए पिता परमेश्वर तूने हमें समझाया है और जिसके लिए तूने हमें सृजा है। प्रभु धन्यवाद के साथ प्रभु एक बार फिर पिता आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विशेष पिता परमेश्वर जो गमज़दा परिवार है उसको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु तेरी शांति पिता परमेश्वर उनके हृदय में वास करने पाए और पिता परमेश्वर तेरी महानता को वो जानने पाए प्रभु, और ये समझने पाए कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पे क्या है और क्यों है, और हमारा जो अनंत स्थान है जहाँ के हम पिता परमेश्वर वासी हैं, उस स्थान के बारे में पिता परमेश्वर जानने पाए और प्रभु अपना जीवन तुझे सौंपने पाए। एक बार फिर आदर महिमा देता हूँ प्रभु कि तूने पिता परमेश्वर मुझे फिर अपनी रूह से मस्सा किया है और पिता परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए और पिता तेरे लोगों तक पहुँचाने के लिए पिता परमेश्वर यहाँ तक पहुँचाया है। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। मेरा जीवन क्या है, आप लोगों का जीवन क्या है, जितने मनुष्य हैं इस जीवन में उनका जीवन कैसा है, इस शारीरिक रूप में ये वचन हमें साफ साफ बताता है कि हमारा जीवन कैसा है, जिस पे हम घमंड करते हैं, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपने शारीरिक जीवन से, जिसको हम सारा सुख आराम देना चाहते हैं, जिसको हम सारे भोग विलास में लीन करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ बताता है कि ये जीवन जो है हमारा एक स्वप्न के समान है। मनुष्य स्वप्न देखता है, आंख खुलती है और वो स्वप्न खत्म। ये जीवन भी हमारा ऐसा ही है, कब खत्म हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। मनुष्य जन्म लेता है, फलता है, फूलता है, बढ़ता है, लेकिन कब वो मुरझा जाए ये कोई नहीं जानता। जैसे वो भोर को बढ़ने वाली घास है, बड़ी अच्छी लगती है सुबह सुबह जब हम उसको देखते हैं, लेकिन सांझ तक क्या होता है, वो मुरझा के खत्म हो जाती है, मर जाती है। मेरा जीवन भी ऐसा है, आप लोगों का जीवन भी ऐसा है, सभी मनुष्यों का जीवन इसके समान है। इसलिए वचन में यहाँ पे मूसा एक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे।
12वीं आयत में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मनुष्य को अपने जीवन भर में जब तक वो इस पृथ्वी पे है, अपने दिनों को याद रखना, उनको गिनना बहुत आवश्यक है। और जब वो परमेश्वर का भय मानते हैं तो वचन बताता है वो बुद्धिमान हो जाते हैं और वो अपने वो दिन जो है वो प्रभु के पीछे पीछे चलते हुए बिताते हैं। इसलिए मूसा प्रार्थना कर रहा है, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे कि मैं अपना दिन जो है वो परमेश्वर के साथ बिता रहा हूँ कि मैं अपना दिन जो है वो शैतान के साथ बिता रहा हूँ। कितने दिन मैंने शैतान के साथ बिताए और कितने मैंने परमेश्वर के साथ बिताए। बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने दिन जो है वो परमेश्वर के साथ बिताए। जैसे हमने गवाही सुनी बहन की, उसने अपने दिन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताए और कष्ट में भी उससे वो नहीं मुड़ी। ये सब हमारे लिए परीक्षाएं हैं। इस शरीर में रहते हुए प्रभु हमें परखता है कि हमारा विश्वास ऐसा है कि नहीं है कि जब वो हमें बुलाए हम उसके पास जाएं, या जब हमारा ये जीवन खत्म हो, क्योंकि इस जीवन का अंत सभी का होना है। हम भजन संहिता 99 उसके 47 में पढ़ते हैं, मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ, तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है। एक सवाल कर रहा है भजनकार यहाँ पे परमेश्वर के से कि तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है, जब उन्होंने मर भी जाना है, जब उन्होंने खत्म ही हो जाना है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी संगति के लिए सिरजा था। लेकिन हमारी आदि पिता, हमारी आदि माता ने जब अदन की वाटिका में शैतान की बात को मान के पाप किया तो मनुष्यों के बीच में जो है वो मृत्यु आ गई। दोनों मृत्यु, शारीरिक मृत्यु भी, आत्मिक मृत्यु भी। अगर वो पाप नहीं हुआ होता, वो उस पेड़ के फल को नहीं खाते जिसको खाना मना किया था। वहां पे एक और पेड़ था, हम वचन में पढ़ते हैं जीवन का वृक्ष। परमेश्वर ने वो मनुष्यों के लिए लगाया था वो जीवन का वृक्ष, कि वो उस वृक्ष में से खाएं और सदा के लिए जीवित रहें। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता था कि मनुष्य सदा के लिए जीवित रहे। वो चाहता था कि मनुष्य में शारीरिक मृत्यु भी आए और आत्मिक मृत्यु भी आए। इसलिए उसने हमारी आदि माता हवा को भरमाया, उसने उसकी संगति की, उसकी बात मानी, उस फल को खाया जो हमारे लिए खाना वर्जित था। अब जब वो फल को खाया तब परमेश्वर ने उस जीवन के पेड़ के चारों तरफ पहरा बैठा दिया ताकि कोई उसमें से ना खा सके और अमर ना हो सके। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर मनुष्य पाप में ही मरता और उस जगह पे जाता जो शैतान और उसकी सेना के लिए जगह तैयार की गई है, जिसे हम नरक के रूप में जानते हैं इस पृथ्वी में, जिसको हम नरक कहते हैं। वो शैतानी स्थान है, वो शैतान का स्थान है वो। लेकिन वो सभी मनुष्यों को चाहता है कि वो उस स्थान में पहुंचे। वो नहीं चाहता कि उस जीवन के वृक्ष से खा के, आज वो जीवन का वृक्ष है प्रभु यीशु मसीह, कि वो जीवन के वृक्ष से खा के उस स्थान में पहुंचे जहां पे परमेश्वर चाहता है कि वो अपना अनंत जीवन बिताए। प्रभु की अभी भी मनुष्यों के लिए यही इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य हमेशा का जीवन पाए। शारीरिक रूप में अब वो नहीं पा सकता, लेकिन आत्मिक रूप में अभी भी उसके पास एक जीवन का वृक्ष है जिसमें से वो खा के अभी भी अनंत जीवन पा सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा?
मतलब कौन मनुष्य सदा के लिए अमर रहेगा? पृथ्वी पे अब कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो सदा के लिए अमर रहेगा इस शारीरिक रूप में। तूने सब मनुष्यों को क्यों सृजा? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? क्वेश्चन मार्क है। मेरे लिए, आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या हम अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकते हैं? निश्चय बचा सकते हैं। उसका आंसर इस पवित्र बाइबल में पाया जाता है, जिसे शुभ संदेश कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करके हम अपने प्राण को उस अधोलोक से, उस अनंत मृत्यु से बचा सकते हैं जो शैतान हमारे लिए चाहता है। शरीर सबका मिटना है। अब कोई ऐसा नहीं है जिसका शरीर रहेगा। वचन में अभी हमने पढ़ा 90 भजन संहिता 90 उसके 10 आयत में, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे वे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, ये कष्ट, ये शोक, ये बीमारियां, ये कलेश, ये झगड़े, ये फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे जीवन में लगे रहेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी श्रापित पृथ्वी है। इस पृथ्वी को उस समय श्राप मिल गया जब मनुष्य ने इस पृथ्वी पे पाप किया। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी को श्राप मिला, और जो कोई इस पृथ्वी पे मनुष्य अब है, वो मनुष्य भी उस श्राप से ग्रसित है। और वो श्राप हमारे जीवन में कष्ट, दुख, बीमारी, तकलीफें जो है वो उत्पन्न करता रहता है। उससे कोई नहीं बच सकता, चाहे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हो, चाहे नहीं किया हो। लेकिन हाँ, उसमें भी स्थिर रह सकता है वो जन जिसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है। ऐसा इंसान कभी भी आपको डरा हुआ, घबराया हुआ, व्याकुल नहीं मिलेगा। जिसने प्रभु पे विश्वास किया हो, वो कष्ट में है, चाहे तकलीफ में है, तब भी वो संभला हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसे संभालता है। भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई से होके चलूं, मतलब मेरे जीवन में कितना भी कष्ट हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी समस्या हो, मैं ना डरूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है ये शरीर मिट जाएगा। आज मिटेगा, कल मिटेगा, कब मिटेगा कोई नहीं जानता, लेकिन इसने मिटना है। ये शरीर मिट जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा प्रभु ग्रहण कर लेगा, उसे अनंत जीवन में दाखिला मिलेगा। हालेलुया। मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु की दासी संतोष भी यही विश्वास करती होगी कि मैं ना डरूंगी क्योंकि तू मेरे साथ है। तू संभालने वाला है, मेरा भी, मेरे पति को भी, मेरी बेटी को भी। हो सकता है मेरे रहते हुए मेरा पति ना संभल सके, लेकिन ये विश्वास है मुझे, अगर मैं उसकी चिंता करती हूँ तो हो सकता है वो ना संभले, लेकिन अगर तू उसकी चिंता करेगा तो वो संभलेगा, वो अपने मार्गों को सुधारेगा और वो तेरे चरणों में पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन हमें प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय उसकी 13 आयत में कहता है कि मैंने स्वर्ग से ये सब सुना, लेकिन जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि जो अब से प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। हालेलुया। हर एक जन नहीं जो प्रभु में मरता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है? आत्मा कहता है आत्मा कहता है हाँ,
परिश्रम, यही जो कलेश हमारे जीवन में होता है, तकलीफ होती है, बीमारी होती है, समस्याएं होती हैं, दुख होता है, इन सब से जो है वो विश्राम पाएंगे। जब हम इस शरीर को त्यागेंगे, हमारी जब आत्मा उस स्थान में पहुंचेगी जो प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार की है, तो वहां पे कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई आंसू नहीं होगा, कोई भूख नहीं होगी, कोई प्यास नहीं होगी। ये भी हमें वचन बताता है प्रकाशित वाक्य में। वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। आज बहन ने भी अपने सारे परिश्रम से, अपने उस तकलीफ से, उस बीमारी से, उस दुख से जो है उसने छुटकारा पाया। हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए कि प्रभु उनको चंगाई दे, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है प्रभु उनको उस बीमारी से छुटकारा दे। परमेश्वर हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमारी हो सकता है हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर वो नहीं चाहता, वो उसके लिए कुछ और चाहता है, और वो प्रार्थना हमारी ना सुनी जाए, वो चंगाई ना पाए, तो हमारा विश्वास डगमगा सकता है। इसलिए हमें सदैव प्रार्थना करनी है, परमेश्वर कोई भी हमारे को बीमारी है, तकलीफ है, समस्या है, घटी है, कमी है, कलेश है, हमें प्रार्थना करनी है उससे छुटकारे के लिए, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और बहन को भी परमेश्वर ने इस बीमारी से छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल है। प्रेज़ लॉर्ड। धर्मी जन की मृत्यु, धर्मी कौन है? जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अपने कार्यों से कोई धर्मी नहीं बन सकता। प्रभु का वचन साफ कहता है वो प्रभु के समक्ष मैले कुचले चित्रों के समान है हमारे धर्म के कार्य। लेकिन अगर हमने प्रभु को ग्रहण किया है तो हम धर्मी जन बन जाते हैं, और एक धर्मी जन की मृत्यु परमेश्वर के समक्ष बहुत बहुमूल्य है। आज हम यहाँ इकट्ठा हैं इसीलिए ताकि जो बहन की इस संसार से जब वो प्रभु में सो गई है तो ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य बात है, और ये हमारी दृष्टि में भी बहुमूल्य बात होनी चाहिए कि बहन अब इब्राहिम की गोद में है। हालेलुया। क्योंकि उसने इस संसार में उस मार्ग को चुना जो हमें इब्राहिम की गोद तक पहुंचाता है, जो हमें परमेश्वर के पास तक पहुंचाता है। अब हम कुछ ध्यान करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से लेकर 4 आयत में। जो हम यहाँ रह गए हैं ये हमारे लिए है ताकि हम अपने आप को जान सके, जान सके, और अगर हम में कोई ऐसी बात पाई जाती है जो परमेश्वर के विरोध की है, जो हमें उस तक आने से, उस स्थान तक पहुँचने से रोकती है जो प्रभु चाहता है कि हम वहाँ पहुँचे, तो हम उसको अपने से प्रभु की सामर्थ पाके दूर कर सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 4, पेज नंबर 163 150। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं बस तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज बहन हमारे बीच में नहीं है, हम में से बहुत का मन जितने उसके परिवार वाले हैं या कलीसिया वाले हैं उनका मन व्याकुल हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे
कह देता। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहा है कि हमें अपने आप को उस घर में रहने के लिए तैयार करना है जो हमारे लिए हमारे पिता के घर में है। हालेलुया। उस स्थान में रहने के लिए अपने आप को तैयार करना है, उसमें व्याकुल नहीं होना है। हम सब जानते हैं कि प्रभु की दासी संतोष अब वापस नहीं आ सकती, क्योंकि हम सब ने लाजर और उस धनी व्यक्ति की जो सच्ची घटना है हमने देखा है, उसमें जो प्रभु यीशु मसीह हमें सुनाते हैं कि उसने कहा कि लाजर को वापस भेज दे, मेरे और भी भाई हैं कि वो उनको चिता दे। लेकिन इब्राहिम ने क्या जवाब दिया, परमेश्वर ने वहां पे उसको क्या जवाब दिया कि उनके लिए वहां पे मेरा वचन और मेरे लोग हैं। उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसको सुन के जो है वो जहां तू आज पहुंचा है नरक में, अग्नि में, वहां आने से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन यहां से वापस अब कोई भी नहीं जा सकता। दाऊद का भी बेटा जब मरा तो दाऊद ने भी कहा कि अब वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब मुझे तैयारी करनी है कि मैं उसके पास तक जा सकूं। आज हमें तैयारी करनी है कि हम भी उस स्थान पे जा सकें जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए बनाया है, जो बहन संतोष के लिए भी बनाया था, और वो वहाँ पे है। और हम फिर जाके जो है एक बार वहाँ पे मिले और सब मिल के वहाँ पे परमेश्वर की महिमा स्तुति करने पाएं और एक दूसरे को वहाँ पे देख के हम आनंदित होने पाएं। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, अपने लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हम कई बार सोचते हैं कि मनुष्य इतने कम उम्र में भी क्यों चले जाता है। बच्चा भी जो है वो कई बार शारीरिक जीवन छोड़ देता है अपना, जवानी में जवान अपना शारीरिक जीवन छोड़ देता है, बुजुर्ग अपना शारीरिक, कोई नहीं पता कि कब हमारा जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर कब तक वो अपने शरीर में इस जीवन को इस पृथ्वी पे बिताएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर के वहाँ सब कुछ अंकित है, उसको पता है, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है और जीवन लेने का हक भी सिर्फ उसी को है। हमारा शारीरिक जीवन सिर्फ किसी भी जरिए से चाहे खत्म हो, चाहे बीमारी से, एक्सीडेंट से, कोई कत्ल कर दे या बुजुर्ग होके हमारा जीवन खत्म हो, कैसे भी हमारा जीवन खत्म हो, ये परमेश्वर जानता है कि उनका जीवन खत्म होने वाला है। परमेश्वर ने याज की प्रार्थना जब की, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय उसके 24 आयत में उसने प्रार्थना की कि जितनों को तूने मुझे दिया है, मैं चाहता हूँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी रहें। प्रभु की ये बहुत प्रबल इच्छा है कि जहां मैं हूं वहां वो भी रहें, और इसीलिए वो वहां मेरे लिए और आपके लिए जगह तैयार करने जाता है। यहाँ वादा कर रहा है वो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ये यदि का मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को एक बार समझाया था। यहाँ पे एक यदि आ गया तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वो जगह मेरे लिए तैयार होगी कि नहीं होगी। ये यदि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि उस जगह को तैयार करने के लिए मेरी भी सहायता की आवश्यकता है, आप लोगों की सहायता की भी आवश्यकता है। जब हम कोई भवन बनाते हैं तो मिस्त्री जो है अपने आप से नहीं बनाता, उसमें ईंट, गारा, पत्थर, सीमेंट, सरिया सब कुछ लगता है। और वो ही अगर मेरे लिए भवन वहाँ पे प्रभु बनाने गया है, वो बनाने गया है, लेकिन ये सब सामान हमें यहाँ से वहाँ सप्लाई करना है अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन को उस रीति से जीने के द्वारा जिस रीति से प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पे
गुजरे, वो प्रभु की विश्वास करते हुए, उसकी सेवा करते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए। मसीही जीवन दो बात के ऊपर निर्भर करता है, एक फेथ, एक ओबीडियंस, विश्वास और आज्ञाकारिता। जब तक हम अपना जीवन विश्वास और आज्ञाकारिता से जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह को वहां हमारे लिए जगह तैयार करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन हम वो विश्वास और आज्ञाकारिता जब छोड़ देते हैं तो वो हमारी जगह तैयार होनी भी छूट जाती है और वहां हमारे लिए जगह तैयार नहीं हो पाती। इसलिए यहां पे लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए। इसलिए आज मेरे को और आप लोगों को ये देखना है, ये जांचना है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को वो जगह तैयार करने में सहायक हैं कि नहीं है। और यदि नहीं है तो आज ही हम विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता अपने जीवन में लाएं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीने का और उसके साथ अनंत में जीवन जीने का सबसे अहम भाग है। हालेलुया। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर जाकर तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु 17वें अध्याय में वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर पिता से कि जो लोग तूने मुझे दिए हैं, मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वो भी रहें। और यहाँ पे वो हमारे लिए जगह तैयार करने जाता है, इसलिए वो हमसे वादा कर रहा है, मैं जगह तैयार करने जाता हूँ और यदि मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ तो मैं फिर आऊँगा, तुम्हें लेके जाऊँगा और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। और वो होगा हमारा असली जीवन हमारे देश में, हमारे सिय्योन देश में। हम गाना गाते हैं, सिय्योन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। प्रभु के वचन में भी साफ साफ लिखा है, हम लोग यहाँ पे परदेसी हैं। और परदेसी मनुष्य का परदेश में रहना इस प्रकार से होना चाहिए कि वो हमेशा अपने देश को याद रखे और अपने देश की महिमा के लिए कार्य करें। प्रभु का वचन कहता है, हम यहाँ पे उस देश के राजदूत हैं। यहाँ पे अमेरिका का कोई राजदूत यहाँ होगा, वो इस देश के लिए कार्य नहीं करेगा, वो अमेरिका के लिए कार्य करेगा। हम भी यहाँ पे स्वर्ग के अगर राजदूत है तो हमें भी स्वर्ग के लिए कार्य करना है। हालेलुया। हम सब जानते हैं जितने प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य हैं और अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाते हैं, क्योंकि वो पवित्र वचन में लिखा है। बहन ने भी विश्राम पाया है और प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, बल्कि तुम ये तैयारी करो कि तुम भी उस स्थान पे पहुंच सको जो मैं तुम्हारे लिए तैयार करने चाहता हूँ। और जब तुम उस तैयारी को करोगे तो उस दौरान मैं तुम्हारे लिए वहां पे जगह तैयार करूंगा, क्योंकि तुम मेरी यहाँ से सहायता करोगे कि मैं तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करूँ। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।